हरे कृष्णा। यूं तो वर्ष में अनेकों तिथि व अनेकों व्रत आते हैं, परंतु एकादशी सभी व्रतों का राजा है जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसलिए एकादशी तिथि को माधव तिथि भी कहते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। अर्थात ये एकादशी तिथि भक्ति को जन्म देने वाली मां के समान है। अतः इस माधव तिथि को यत्न करके, मेहनत करके इसका पालन करना चाहिए। तो आज हम उन्हीं में से एक कामिका एकादशी के विषय में जानेंगे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का महात्म्य ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता को व्यक्त की थी, तो भगवान ने उनसे कहा था कि हे राजन, सभी पापों का नाश करने वाली इस कामिका एकादशी के विषय में जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था कि इस महान एकादशी के महात्म्य की कथा का श्रवण करने मात्र से किसी भी व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ करने बराबर लाभ मिलता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की उपासना करने से कई पवित्र तीर्थ स्थानों पर स्नान करने के पुण्य से भी 1000 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति तुलसी देवी को घी का दीप अर्पित कर उन्हें प्रणाम करता है, साथ ही भगवान के श्री चरणों में तुलसी जी को अर्पित करता है, वो कई जन्मों से किए जाने वाले सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवान सोने, चांदी, हीरे, मोती से जितने प्रसन्न नहीं होते, उतने वे तुलसी दल के एकमात्र पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करने से गोदान का भी लाभ प्राप्त होता है। इस पावन तिथि पर घी अथवा तेल के दीपक से जो व्यक्ति भगवान की पूजा व उपासना करता है, उसे देह त्याग करने पर जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को यमराज के सेवक छू भी नहीं सकते। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी के महात्म्य का श्रवण या कथन करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है एकादशी के व्रत का पालन करना। एकादशी व्रत का पालन करने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें अनेक लाभ प्रदान करते हैं, किंतु फिर भी भगवान के अनन्य भक्त इस व्रत का पालन किसी फल पाने की इच्छा से नहीं करते, बल्कि केवल एक ही उद्देश्य से करते हैं, जो है भगवान की प्रेममयी भक्ति पाने हेतु। तो आइए हर एकादशी की तरह हम इस कामिका एकादशी का भी निष्ठा पूर्वक पालन करें। शारीरिक रूप से व्रत रखकर अपने मन को भक्ति में संलग्न रखने का पूरा प्रयास करें। भगवान के नामों का अधिक से अधिक जप कर भक्तों के संग में उनकी कथाओं का आनंद उठाएं और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। कामिका एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।